नमस्कार, मैं रवि कुमार डिकानी, असिस्टेंट प्रोफेसर धर्मेंद्र सिंह जी आर्ट्स कॉलेज राजकोट। एचआरडीसी गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित 7वें गुरु दक्षता प्रोग्राम में सम्मिलित होने के कारण हम हार्दिक खुशी अभिव्यक्त करते हैं। आज का जो हमारा विषय है, जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, उस विषय का नाम है मानव अधिकार, जिसे अंग्रेजी में हम ह्यूमन राइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो मैं अपनी पीपीटी आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मानव अधिकार दो शब्दों से बना है, एक है मानव और दूसरा है अधिकार। इसका तात्पर्य यह है कि मानव होने के नाते मनुष्य को जो अधिकार जन्मजात प्राप्त होते हैं, ऐसे अधिकारों को मानव अधिकार के रूप में जाना जाता है। एक शिशु के जन्म के साथ ही कुछ नैसर्गिक अधिकार उनको प्राप्त हो जाते हैं, जिसे हम मानव अधिकार कहते हैं। अगर इस मानव अधिकार को परिभाषित करना है हमें, अगर उसकी परिभाषा हमें देनी हो, तो कुछ इस प्रकार से मानव अधिकार की हम परिभाषा दे सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य को जन्म के साथ कुछ नैसर्गिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, जिन अधिकारों से मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में वंचित नहीं किया जा सकता। मानवीय गरिमा के साथ जीने एवं स्व विकास करने के लिए आवश्यक इन अधिकारों को मानव अधिकार कहा जा सकता है। जैसा कि हमने चर्चा की अभी, कि जन्म के साथ ही मनुष्य को कुछ नैसर्गिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, जिसे मानव अधिकार के रूप में जाना जाता है। अब हमारे लिए प्रश्न ये है, हमारे सामने प्रश्न ये उपस्थित होता है कि इस मानव अधिकार की शुरुआत कैसे हुई? इसका प्रारंभ कब हुआ? और ये भी एक विचारणीय प्रश्न है कि मनुष्य को ऐसे अधिकारों के बारे में सोचने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करते हैं। मानव अधिकार का प्रारंभ दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात मानव अधिकार के बारे में चर्चा प्रारंभ होती है। दूसरे विश्व युद्ध में गंभीर रूप से मानवीय अधिकारों का हनन हुआ था। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के इन दो शहरों पर परमाणु बम से लाखों की संख्या में लोग मारे गए। इस तथ्य से हम सब वाकिफ हैं। 1945 में सन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भी मानवीय अधिकारों की रक्षा की बात उठाई गई। इन्हीं प्रयासों के फल स्वरूप शांति स्थापना एवं मानव अधिकारों की रक्षा हेतु 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवीय अधिकारों की रक्षा हेतु मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1950 में एक प्रस्ताव पारित किया कि 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाए। तब से प्रति वर्ष 10 दिसंबर को हम मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है हमारे सामने कि वे कौन-कौन से अधिकार हैं जो मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्राप्त हैं। आइए उनकी चर्चा करते हैं हम। सबसे पहले सामाजिक या नागरिक मानवाधिकार। इसके अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा का अधिकार सम्मिलित है, उचित जीवन स्तर का अधिकार सम्मिलित है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार सामाजिक या नागरिक मानव अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। दूसरा अधिकार है राजनीतिक मानव अधिकार। इसके अंतर्गत
विचार प्रकट करने का अधिकार, शांतिपूर्ण समूह बनाने का अधिकार, संगठन बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार, मतदान देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, कानून के समक्ष समान अधिकार। इतने अधिकार जो हैं वो राजनीतिक मानवाधिकार के अंतर्गत सम्मिलित हैं। इसके आगे आर्थिक मानव अधिकार, इसके अंतर्गत व्यवसाय चुनने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार, न्यायपूर्ण कार्य दशा का अधिकार, श्रमिक संघ बनाने का अधिकार। तो तीसरे आर्थिक मानवाधिकार के अंतर्गत इतने अधिकार जो हैं वो शामिल किए गए हैं। इसके आगे सांस्कृतिक मानव अधिकार, कुछ अधिकार ऐसे हैं जो मानव को सांस्कृतिक अधिकार भी प्रदान करते हैं। उसके अंतर्गत हम देखें तो समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार, कला का आनंद लेने का और वैज्ञानिक उन्नति और इसके लाभों को साझा करने का अधिकार इसके अंतर्गत शामिल हैं। इसके अलावा किसी भी वैज्ञानिक, साहित्यिक और कलात्मक उत्पादन से नैतिक और भौतिक हितों की रक्षा का अधिकार भी सांस्कृतिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। पांचवा अधिकार है सिविल अधिकार। इसके अंतर्गत हम देखें तो जीवन का अधिकार, यातना के विरुद्ध अधिकार, दासता से मुक्ति का अधिकार, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार, कानूनन समानता का अधिकार, विचार, अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सिविल अधिकार के अंतर्गत शामिल हैं। अब ये हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात। अगर भारतीय संदर्भ में हम देखें कि भारत में मानव अधिकारों की क्या स्थिति है, तो भारत में सर्वप्रथम 28 सितंबर 1993 से मानव अधिकार कानून अमल में आया है। 12 अक्टूबर 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया। यह अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में मूलभूत अधिकारों के नाम से वर्णित हैं। इसके अलावा ऐसे अधिकार जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा स्वीकार किए गए हैं और देश के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है, उसे मानव अधिकार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 39, 43 और 45 में मानवीय अधिकारों की रक्षा करने के लिए सुनिश्चित किए गए हैं। भारतीय संविधान इस अधिकार की न सिर्फ गारंटी देता है, बल्कि इसे तोड़ने वाले को अदालत के द्वारा सजा भी दी जाती है। इसी तरह प्रदेश में राज्य मानव अधिकार आयोग का समय समय पर गठन किया गया है। आयोग के कार्यक्षेत्र में नागरिक और राजनीति के साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी सम्मिलित है। तो हम पूरी आशा करते हैं कि आज का जो हमारा विषय है वो बेहतर रूप से हम आपके सामने प्रस्तुत कर पाए हैं। वैसे तो मानव अधिकार ये बहुत विस्तृत विषय है, बहुत लंबा विषय है, लेकिन समय की मर्यादा के कारण अ, आज का हमारा जो विषय है हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और अंत में पुनः एचआरडीसी गुजरात यूनिवर्सिटी का हम तहे से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि गुरु दक्षता प्रोग्राम में हमें शरीक होने का मौका प्रदान किया। इसलिए पुनः मैं रवि कुमार डेकानी, असिस्टेंट प्रोफेसर धर्मेंद्र सिंह जी आर्ट्स कॉलेज राजकोट, तहे से एचआरडीसी गुजरात यूनिवर्सिटी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।